हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट आसुरी डेमोनिक नेचर। मतलब आसुरी व्यक्ति की कैसे कैरेक्टरिस्टिक होता है, आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति कैसे सोचता है। लेट्स टॉक अबाउट इट। उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा से प्राइड, एरोगेंस, प्राइड हमेशा मतलब अहंकार रहेगा उसको। आसुरी मतलब जो डेमोनिक नेचर होते हैं, जो आसुरी व्यक्ति का जो गुण होता है वो हमेशा एरोगेंस होता है, प्राइड होता है, अपने आप में अहंकार होता है। प्राइड, एरोगेंस, कंसिट, मिथ्याभिमान होता है उसको। मतलब मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, आई एम ओनली डियोर ऑफ ऑल थिंग्स। उसको लगता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। आसुरी व्यक्ति वाले का गुण होते हैं मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, अपने आप को ऐसे ही मानता है। एंगर, हमेशा उसको गुस्सा आता है। जिसको गुस्सा आता है ना, समझ लेना वो आसुरी व्यक्ति वाला गुण वाला व्यक्ति है। हार्शनेस, कठिन होता है, मतलब हमेशा उद्धताई से बात करेगा, मतलब बहुत खराब वर्तन करेगा। हार्शनेस होता है उसकी, मतलब लैंग्वेज में हार्शनेस आ जाती है, उसकी भाषा में, उसके व्यवहार में हार्शनेस आ जाता है। उसको कभी दया नहीं होती, जो विदाउट मर्सी होता है, विदाउट कंपेशन होता है। एंड ऑल्सो इग्नोरेंस, हमेशा इग्नोरेंस रहता है। आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति हमेशा इग्नोरेंट होता है, हमेशा फीलिंग विथ फुल ऑफ इग्नोरेंस। क्वालिटी ऑफ द डेमोनिक नेचर, दिस ऑल आर क्वालिटी ऑफ द डेमोनिक नेचर। तो मतलब डेमोनिक नेचर आसुरी व्यक्ति वाले की क्वालिटी क्या है, बस ये प्राइड होता है, एरोगेंस होता है, कंसिट होता है, एंगर होता है, हार्शनेस, इग्नोरेंस। Harshness and ignorance, this all are belong to the people who are actually with a demonic nature. जो मतलब देवी प्रकृति होती है वो हमें लिबरेशन देती है। जब आसुरी प्रकृति होती है क्या देती है, हमें मटेरियल बॉन्डेज देती है। उसको बारंबार उसको जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है। और जो डेमोनिक नेचर होता है वो कैसे डेवलप होता है, उसके फैमिली के, उसके माता पिता ने उसको जो संस्कार दिए हैं, उसको जो सिखाया है, उसके आसपास लोगों ने कैसा व्यवहार किया है, उसी से वो डेमोनिक नेचर आता है, आसुरी व्यक्ति वाला स्वभाव आता है। डेमोनिक पीपल डोंट नो व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। डेमोनिक नेचर, आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति जानता नहीं इसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस अपने सेल्फ इंटरेस्ट के साथ होता है, बस अपने बारे में सोचता है, अपने लिए काम करता है वो। एंड नाइदर क्लीनलीनेस नॉर प्रॉपर बिहेवियर नॉट ट्रूथ इज फाउंड इन देम। पर उसके अंदर कोई सत्य, मतलब कोई जान नहीं पाता, उसके अंदर कोई सत्यता दिखती नहीं। वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी काइंड ऑफ ट्रूथ इन द डेमोनिक नेचर। द पीपल हु आर विथ अ डेमोनिक नेचर, आसुरी व्यक्ति वाले जो व्यक्ति होता है, गुण वाला व्यक्ति, उसमें कभी सत्य दिखता नहीं, ट्रूथ नहीं दिखता। They say that this world is unreal. वो क्या बताते पता है, this entire world is unreal। मतलब ये पूरा वर्ल्ड है, विश्व है, क्रिएशन है, ब्रह्मा ने जो क्रिएट किया हुआ ह्यूमन क्रिएशन है वो सभी अनरियल है। वो कैसे, देयर इज नो फाउंडेशन, उसका कोई नींव नहीं है, उसका कोई मतलब उसका कोई आधार नहीं है। देयर इज नो फाउंडेशन, नो गॉड इन कंट्रोल। ये जो भी संसार है ना, जो आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति सोचता है इस संसार की कोई नींव नहीं है, इस संसार कोई फाउंडेशन नहीं है, इस संसार पूरा है ना अनरियल है। देयर इज नो गॉड कंट्रोल इन इट, मतलब इसमें कोई भगवान का कोई कंट्रोल नहीं है। दे से दैट, वो लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते पता है, इट इज़ अ प्रोड्यूस ऑफ अ सेक्स डिजायर एंड हैज़ नो कॉज अदर देन द लस्ट। सिंपल वे में मैं बताऊँ तो कैसे बता सकते हैं कि मतलब आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि सभी जो भी क्रिएशन है, ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट है, सभी क्रिएशन है, क्रिएशन ऑफ द गॉड, वो कैसे है, वो सभी अनरियल है। उसका कोई वास्तविकता है ही नहीं, अनरियल है। उसका कोई फाउंडेशन नहीं है, उसका कोई भगवान का कंट्रोल नहीं है। वो कैसे जन्म मतलब कैसे उत्पत्ति हुई उन लोगों की, या हम ह्यूमन की उत्पत्ति कैसे हुई है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और एनिमल की कैसे उत्पत्ति हुई, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, मतलब मल्टीपल एनिमल, मल्टीपल पीपल, ऐसे मतलब ग्रुप पीपल, एक से कैसे ग्रुप बन गए। वो लोग क्या बताते पता है, वो लोग बताते हैं इट इज़ ओनली एंड ओनली सेक्सुअल डिजायर एंड देयर इज नो कॉज अदर देन द लस्ट। जो लस्ट है लोगों की, उसी से सभी लोगों की उत्पत्ति हुई है, उससे अधिक कोई कोई कारण नहीं है।
और सभी ह्यूमन की उत्पत्ति के लिए और सभी प्लांट की उत्पत्ति के लिए और सभी मतलब लिविंग एंटिटी की उत्पत्ति के लिए और कोई कारण नहीं, खाली लस्ट है, ऐसा लोग सोचते हैं। ऐसा लोग मतलब जो डेमोनिक आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति ऐसा सोचता है। तो डेमोनिक पर्सन, द डेमोनिक नेचर पर्सन लॉस्ट टू देमसेल्फ, अपने आप में ही गुम रहता है, अपने बारे में सोचता है, अपने आप को सर्वोपरि मानता है, सुपीरियर मान लेता है वो। एंड वो हैव नो इंटेलिजेंस, उसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होता, अपनी बुद्धि नहीं होती, उसकी बुद्धि चकरा जाती है। एंगेज इन अनबेनिफिशियल, जो मतलब संसार को लाभ नहीं दे रहा है, जो खुद को उसको अपने आप को लाभ दे रहा है, उसी में वो एंगेज रहता है, उसी में वो मतलब बिजी रहता है, व्यर्थ रहता है। हॉरिबल वर्क्स मीन टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, उसका कार्य क्या होता है पता है? कि वो लोग सोचते हैं कि मतलब मुझे कैसे लोग संसार को डिस्ट्रॉय करना है, सोसाइटी को अनहित कैसे करना है, अनवेलफेयर कैसे करना है, ऐसा कार्य करते हैं लोग। डेमोनिक नेचर, आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं। एंड टेकिंग अ शेल्टर ऑफ इनसेटिएबल लस्ट, उसके अंदर उनके अंदर लस्ट फुल ऑफ लस्ट होता है। एक्चुअली क्या होता है, मेरे अगर अंदर लस्ट है तो मतलब मैं पूरे संसार को लस्ट ही देखूंगा। अगर मेरे अंदर सेक्सुअल डिजायर है तो मैं बोलूँगा कि सभी के अंदर सेक्सुअल डिजायर है। तो मतलब अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होता है। अगर मुझे जॉन्डिस है तो मुझे सब कुछ पीला ही दिखेगा ना, तो ऐसी सिचुएशन होती है। अगर मैंने रेड कलर का चश्मा पहन लिया तो मुझे पूरे संसार रेड कलर का ही दिखेगा। मैंने येलो कलर का स्पेक्स पहन लिया तो मुझे सब कुछ येलो कलर का दिखेगा। अगर मेरे अंदर लस्ट है, मेरे अंदर कोई मतलब खराब गुण है, रॉन्ग मतलब कैरेक्टरिस्टिक है मेरे अंदर, तो मैं सभी को ऐसा ही कंसीडर करूँगा। तो डेमोनिक नेचर, आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति सभी को ऐसे ही कंसीडर करता है। एंड एब्सॉर्ब्ड इन कंसेप्ट ऑफ प्राइड एंड फॉल्स प्रेस्टीज, तो हमेशा कैसे रहता है पता है? प्राइड होता है, कि अहंकार होता है, उसको प्राइड होता है, अपने आप में उसको प्राइड फील होता है। और प्रेस्टीज, फॉल्स प्रेस्टीज के लिए हमेशा वो इंडल्ज रहता है। द डेमोनिक नेचर, डेमोनिक पर्सन thus illusionate are very always drawn to unclean work and attracted by the impermanent, मतलब जो चीज़ इम्परमिनेट है उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। जैसे मतलब किसी को मतलब सोने का लस्ट होता है, मतलब गोल्ड का लस्ट होता है, किसी को मतलब बड़ी गाड़ी का लस्ट होता है, किसी को कोई मतलब वुमनाइजर होते हैं, किसी को मतलब और चीज़ों का लस्ट होता है, मटेरियल चीज़ों का लस्ट होता है। एनी डिजायर विच वन इज आउटसाइड फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव, योर विजन, दैट इज कॉल्ड लस्ट. Lust is not only sexual desire, but any desire which one is outside from your goal, objective and vision, that is called lust. Gratify the senses is the prime necessity of the human civilization. उनका क्या पता है, ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए, लोग उनका आके सम्मान करें, उनका वखान करें, उनका वखान लोगों से मतलब डेमोनिक नेचर क्या होता है पता है, आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति उनको क्या पता है, हमेशा थिंकिंग करते हैं कि लोग उनका वखान करें, लोग उनको सुने। एंड दस अंटिल द एंड ऑफ द लाइफ दैट एग्जाइटी इज इमिजरेबल, उनकी एग्जाइटी हमेशा वो चिंतित रहते हैं, हमेशा वो वरीड रहते हैं, वो इमिजरेबल होते हैं, उनका कभी एंड नहीं होता है, एंटायर एंड ऑफ द लाइफ, मतलब पूरी ज़िंदगी उसमें निकल जाती है, बट उनकी चिंता हमेशा रहती है, बस वो लेना है, बड़ी गाड़ी लेना, बड़ा बंगला लेना है, बड़ा घर लेना है, सब कुछ बस वही होता है, उसी में वो उलझे रहते हैं, मटेरियल चीज़ों में उलझे रहते हैं। जो आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति हमेशा मटेरियल चीज़ों में उलझे रहते हैं, जो देवी प्रकृति वाले व्यक्ति कभी मटेरियल चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। बाउंड बाई द नेटवर्क ऑफ द 100 of the 1000 of the desire and also absorbed in the lust, anger, and they secure money by illegal means फॉर द सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन। उनके पास क्या होता है पता, अपनी सेंसेस को ग्रेटिफिकेशन कैसे देना है, अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई कैसे करना है, उसके बारे में सोचते हैं। हमेशा पैसा कमाना, चाहे वेदर लीगल वे और इलीगल वे, दोनों चीज़ों में पैसा कैसे कमाना है उसके बारे में वो सोचते हैं। और उनके पास दे आर एक्चुअली सराउंडेड बाई 1000 of desire, सराउंडेड बाई नेटवर्क ऑफ 1000 of desire, मतलब उनके पास डिजायर का जो इच्छा होती है ना, उसका कभी एंड नहीं होता। आज वो करना है, 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 उसी में वो उलझे रहते हैं। जो आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति उसी में उलझे रहते हैं। द डेमोनिक पर्सन थिंक्स
This is listen it very carefully. This is most important. The demonic person thinks so much wealth do I have today. आज मेरे पास बहुत सारा धन है. So much wealth today do I have, and I will gain more accordingly to my schemes. जो मैं अपनी योजना बनाऊंगा उससे मैं फ्यूचर में और भी मतलब वेल्थ प्राप्त कर लूँगा. मतलब आज मेरे पास बहुत सारा धन है और फ्यूचर में भी मैं अपनी ऐसी स्कीम बनाऊंगा मेरा और धन बढ़े, मेरा पैसा बढ़े, मेरा सम्मान बढ़े, ऐसा मैं सोचूंगा. दो डेमोनिक पर्सन ऐसा सोचते हैं, प्रेस्टीज के बारे में सोचते हैं, अपने धर्म के बारे में, जो मटेरियल चीज़ें होते हैं उनके बारे में आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति लोग सोचते हैं. एंड आई विल गेन मोर अकॉर्डिंग टू माई स्कीम. सो मच इज़ माइन नाउ. आज मेरे सब कुछ मेरा है, बहुत सारी चीज़ मेरी है. एंड आई विल इंक्रीज इन द फ्यूचर, और मैं उसको बढ़ाऊँगा. जो मेरी चीज़ है, जो मतलब वो क्या सोचते पता है, आज मेरे पास इतना है, बंगला है, गाड़ी है, बहुत कुछ है, बट वो सोचते हैं कि और आगे मैं बढ़ाऊँगा अकॉर्डिंग टू माई स्कीम. तो वो डेमोनिक नेचर हो जाता है, उसमें वो उलझे रहते हैं. जो डिवाइन नेचर होता है उसमें वो कभी सोचते नहीं है, वो कभी उसके बारे में सोचते नहीं है, बस परमात्मा की भक्ति करते हैं और जो भी मिलता है उससे वो सेटिस्फाई रहते हैं. एंड ही इज एनिमी, ही इज माई एनिमी. वो क्या सोचते पता है, डेमोनिक नेचर जो आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति क्या सोचते पता है, ही इज माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन है. एंड आई हैव किल्ड टू हिम, मुझे उसको मारना है. वो मेरा दुश्मन है, उसने मेरे साथ खराब वर्तन किया था, खराब बिहेव किया था और खराब एक्ट किया था, इसीलिए मुझे उसको मारना है. एंड माई अदर एनिमी विल बी किल्ड बाई मी. मतलब मेरे जो दूसरे दुश्मन है, दूसरे एनिमी है, वो भी मेरे से मारे जाने चाहिए. ऐसा जो आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति सोचता है. वो जो डिवाइन नेचर होता है, जो देवी प्रकृति वाला होता है, वो फॉरगिवनेस होता है. उसने आज मेरे साथ खराब किया, कोई बात नहीं, उसका कर्म उसको देख लेंगे, बस मुझे अपने कर्म करने हैं. क्योंकि मेरे मतलब उसने मेरे साथ खराब किया, कोई बात नहीं, उसने मेरे साथ खराब नहीं किया, उसने अपने आप के साथ खराब किया है. जो ऐसी जो सिचुएशन आती है, ऐसा जो थॉट आता है, वो मतलब तपस्या से आता है और बहुत वर्षों की मेहनत के बाद ऐसा थॉट आता है. क्योंकि फॉरगिवनेस होता है ना, वही परमात्मा तक हमें लेके जाता है. क्योंकि परमात्मा में वही नेचर है फॉरगिवनेस. और हमारी हर एक भूल को, हमारे हर एक खराब वर्तन को, हमारे हर एक पाप को वो परमात्मा माफ़ कर देते हैं. क्योंकि उनका दिल बहुत साफ है, बहुत बड़ा है. हमें भी ऐसा बनना है. मतलब जो आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति किसी को माफ नहीं कर सकता, जो देवी प्रकृति वाला व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है, जो आराधना करता है, जो स्तुति करता है, वही व्यक्ति दूसरे लोगों को माफ कर देता है. उसी में माफ करने की क्षमता आती है, उसी में माफ करने का टॉलरेंस आता है. जो लोग मतलब जो माफ़ करता है ना, वही संसार में उसी लोगों की प्रशस्ति करते हैं. एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ आपको, गौतम बुद्धा की, जो वहाँ पे तपस्या कर रहे थे, हिमालय के कहीं पे तपस्या कर रहे थे, बोध गया के आसपास तपस्या कर रहे थे. बोध गया अभी बिहार में है. तो क्या हुआ कि वो तपस्या कर रहे थे और जो वहाँ पे मतलब जो गाय बकरी सभी चराते हैं, जो शेफर्ड होते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको कुछ मतलब मस्ती सूझा या फन सूझा, किडिंग करने के लिए उनको क्या किया, उनके कान में जो थ्रोन होते, जो कांटे होते, उनके कान में डाल दिया, दोनों कान में डाल दिया, दोनों नाक में डाल दिया, और ब्लीडिंग हो रहा था दोनों कान में. जैसे वो तपस्या करके बाहर निकले और जैसे उनको मतलब कॉन्शियस हुए, पहले अनकॉन्शियस थे, उसके बाद वो कॉन्शियस हुए. पहले सब कॉन्शियस थे, उसके बाद अनकॉन्शियस, उसके बाद कॉन्शियस, उसके बाद सब मतलब अनकॉन्शियस हो जाते हैं. पहले स्टेज आता है अनकॉन्शियस, उसके बाद सब कॉन्शियस, उसके बाद कॉन्शियस. तो पहले मतलब वो उनका क्या था, पहले थोड़े अनकॉन्शियस थे, उसके बाद सब कॉन्शियस हुए, उसके बाद कॉन्शियस हुए. तो गौतम बुद्ध ने क्या किया, जैसे वो कॉन्शियस हुए तो उनको पता चला, जैसे जागृत हुए अपनी तपस्या से, अपने मेडिटेशन से, तो क्या हुआ कि उन्होंने मतलब जो उनके नाक से, उनके कान से ब्लड बह रहा था, तो जो थ्रोन था, जो लकड़ी थी, उन्होंने कभी उनको श्राप नहीं दिया. उन्होंने बोला जिन लोगों ने मेरे साथ एक किया है, लिसन इट वेरी केयरफुली, जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया हुआ है, मेरे कान में जो थ्रोन डाले थे, मेरा ब्लड, मेरा नुकसान किया, जो भी किया मेरे बॉडी के साथ, उनका कल्याण हो. क्योंकि वो चीज़ उन्होंने नादानी में की है, उनको वो समझ नहीं थी. परमात्मा उनको उनकी गलती के लिए माफ़ी दे दे, ऐसा उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की.
ऐसे व्यक्ति ही महान बन पाते हैं जो अपने रिवेंज लेने के लिए बारे में सोचते, प्रतिशोध के बारे में सोचते हैं। प्रतिशोध उनको जलाती रहती है, प्रतिशोध से वो बाहर ही नहीं आ पाते। मतलब रिवेंज क्या होता है पता है? रिवेंज इज ओनली हार्मफुल टू दैट पर्सन हु इज एक्चुअली सिटिंग विद द रिवेंज। द रिवेंज विल नेवर हार्म टू अदर पर्सन फॉर whom दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ अ रिवेंज। तो मतलब उसी व्यक्ति को नुकसान करता है रिवेंज, प्रतिशोध। जो प्रतिशोध की भावना के साथ रहता है, तो प्रतिशोध की भावना को त्याग कर दो आप। लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड, आई एम लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। डेमोनिक नेचर क्या सोचते हैं पता है? डेमोनिक नेचर ऐसा सोचते हैं कि आई एम लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, मैं सभी चीज़ों का, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। एंड आई एम द एंजॉयर, आई एम द परफेक्ट एंड पावरफुल एंड हैप्पी, आई एम द रिचेस्ट मैन सराउंडेड बाई एरिस्टोक्रेटिक रिलेटिव्स। मतलब मैं रिचेस्ट पर्सन हूँ और सराउंडेड बाई एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, मेरे परिवार वाले भी रिच है। रिच कैसे होते हैं? कोई मन से रिच होता है, कोई धन से रिच होता है, कोई बुद्धि से रिच होता है। जिसके पास बुद्धि होती है ना, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास बुद्धि होती है, बुद्धि कैसी? कैरेक्टर के साथ, मोरल एंड वैल्यूज़ के साथ। जिसके पास बुद्धि होती है, बस उसको किस दिशा में उपयोग करना है वो नहीं आता, उसको वो समझ में नहीं आता, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। वो ख़राब काम में ही यूज़ करेगा और मर्डर चीज़ों से इतना गिर जाता है ना कि क्या अपनी बुद्धि को दूसरों के अहित में यूज़ कर लेता है, पर्सनल इंटरेस्ट के साथ यूज़ करता है। जब खुद की भावना आ जाती है ना, तभी संसार के लिए वो हानिकारक होता है। जो दूसरों के साथ तभी वो अन्याय कर लेता है। आई शैल गिव सम चैरिटी दस आई शैल रिजॉइस। मतलब मुझे अगर खुशी मिल रही तो भी मुझे चैरिटी करना है, ऐसा वो डेमोनिक नेचर वाला, प्रकृति वाला व्यक्ति सोचता है। मैं चैरिटी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे खुशी मिल रही है। खुशी मतलब मुझे उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं लोगों को मतलब दिखाना और लोगों को समझाना। पब्लिसाइज दो चीज़ों से होती है। पब्लिसिटी करनी है तो लोगों के हित में करो, लोगों को वो कार्य पहुंचाने के लिए करो, लोगों आपके साथ जुड़े इसलिए करो। पब्लिसिटी अपने खुद के लिए मत करो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हु आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द पब्लिसिटी फॉर हिज और हर ओन इंटरेस्ट और नॉट। वो बाद में पता चलता है, वो धीरे धीरे लोगों को पता चलता है। They're perplexed by the various anxiety, bounded by the network of illusion, and they become too strongly attached to the sense of enjoyment. वो सेंस ऑफ एंजॉयमेंट के साथ इतना अटैच हो जाते, इतना स्ट्रॉन्ग अटैच हो जाते, कभी उनसे बाहर निकल ही नहीं पाते। सेल्फ कॉम्प्लेसेंट एंड ऑल्सो ऑलवेज इम्प्रूडेंट। सेल्फ इनकॉम्प्लेसेंट होते, मतलब वो हमेशा अपने आप में संतुष्ट नहीं रहते, हमेशा इम्प्रूडेंट होते, हमेशा उद्धताई से बात करेंगे, हमेशा खराब हार्श वर्ड यूज़ करेंगे। डेल्यूटेड बाय द वेल्थ, मतलब जो वेल्थ होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, जो पैसा होता है, उससे भटक जाते हैं, उसी को सब कुछ मान लेते हैं। जो मटेरियल चीज़ होती है ना, वही उसी को सब कुछ मान लेते हैं, जो आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति। एंड फॉल्स प्रेस्टीज, हमेशा जो फॉल्स प्रेस्टीज होते हैं उससे वो घिरे रहते हैं। दे समटाइम प्राउडली परफॉर्म सेक्रीफाइस इन द नेम ओनली, मतलब सेक्रीफाइस करते हैं, जो मतलब डोनेशन देते हैं, सब कुछ देते हैं, वो क्या करते हैं? प्राउडली करते हैं, और मतलब उनको पता नहीं होता, खाली नाम के लिए करते हैं वो लोग। विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। रिलीजियस सेक्रीफाइस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, तो प्रिंसिपल ऑफ द वेदास फॉलो करने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर एस्टेब्लिश्ड बाय द वेदास वो फॉलो करने चाहिए, पर वो करते नहीं है। उसको डेमोनिक नेचर, प्रकृति वाले व्यक्ति कहा जाता है। बस वो लोग वही सोचते, आज मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, कल उसको और मैं बढ़ाऊंगा, वो मेरा दुश्मन है, उसको मुझे मारना है, और मेरे दूसरे दुश्मन है, उसको भी मुझे मारना है। जो डिवाइन नेचर, डिवाइन प्रकृति वाला व्यक्ति होता है, जो देवी प्रकृति वाला व्यक्ति होता है, वो कभी किसी व्यक्ति को अपना दुश्मन नहीं कंसीडर करता, अपना दुश्मन नहीं गिनता, सभी के साथ इक्वली बिहेव करता है। वो जो आसुरी प्रकृति वाला व्यक्ति होता है, bewildered by false ego, जो फॉल्स ईगो होता है उसके साथ भटक जाता है, उससे स्ट्रेंथ, प्राइड एंड लस्ट एंड एंगर, उससे वो भटक जाता है। द डेमोन्स बिकम एनवियस टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड वो सिचुएटेड इन देयर ओन बॉडीज एंड इन द बॉडीज ऑफ द अदर्स एंड द ब्लेस्मी अगेंस्ट द रियल रिलीजन। वो हमेशा जो असली धर्म होता है उसके हमेशा निंदा करते, बदबोई करते हैं। Those who are envious and mischievous, who are the lowest among the man. Those who are envious and mischievous, जो एनवियस होते हैं, जो ईर्ष्याभावी होते हैं, ईर्ष्या वाले व्यक्ति होते हैं, और मिस्चीवियस होते हैं, जो हमेशा दूसरों का खराब करते हैं,
वो आर द लोएस्ट अमंग द मैन। जो उसको उन लोगों को एक निचली कैटेगरी में रखा जाता है, जो आसुरी व्यक्ति वाले व्यक्ति को कहा जाता है, मतलब आदमखोर होते हैं ऐसे लोग मतलब अधर्मी होते हैं, ऐसे लोग आसुरी व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति राक्षस कुल के लोगों को, ऐसे लोगों को राक्षस कुल के व्यक्ति गिना जाता है। राक्षसी आवृत्ति होती है उनको डेमोनिक नेचर होता है। ऐसे व्यक्ति लोएस्ट अमंग द मैन, जो मानव प्रकृति में जो लोएस्ट है उसमें उनको रखा जाता है, जो लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे कहते हैं। लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड, त्रिविधम नरकस्य द्वारणम नाशनम आत्माना। त्रिविधम नरकस्य द्वारणम नाशनम आत्माना, काम क्रोध तथा लोभ, तस्माद त्वयं तु त्यज्यते, त्रिविधम नरकस्य द्वारणम नाशनम आत्माना। त्रिविधम, there are three gates which are leading to the hell. There are three gates which are leading to hell: lust, anger and greed. All the sage person should have to renunciate all of these three, because these all are responsible for the degradation of the soul. हमारी आत्मा का नाश कर देगा। मतलब त्रिविधम नरकस्य द्वारणम, जो तीन होते हैं, जो नरक के द्वार होते, तीन नरक के द्वार है, वो कौन है, मतलब क्या क्या है? लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, जो मोह है, एंगर गुस्सा है, और ग्रीड है, लोभ है। मोह, लोभ और ग्रीड, मतलब मोह, लोभ और गुस्सा, वो सभी नरक के द्वार है। वो हमारी आत्मा का नाश कर देंगे। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसी को इमीडिएटली वो सभी तीन गुणों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा का नाश कर देगा। कभी हमें अपलिफ्ट नहीं करेगा, कभी हमें मोक्ष नहीं दिलाएगा, वो हमें मटेरियल बॉन्डेज में रखेगा। सो त्रिविधम नरकस्य द्वारणम नाशनम आत्मानाः, काम क्रोध तथा लोभ, तस्माद त्वयं तु त्यज्यते, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। लस्ट, एंगर एंड ग्रीड सभी को हमें त्याग कर देना चाहिए। वो ये चीज़ लॉर्ड कृष्णा ने वर्स नंबर 21 में, श्लोक नंबर 21, चैप्टर नंबर 16 देवी और आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति के चैप्टर में कहा गया है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आई होप you all can understand very well. Thank you so much. If you are having any question, any doubt, then please put a comment and please put a question. So thank you so much. Hare Krishna. Radhe Radhe.